नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो है आपको एक नए विषय कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत से आपके लोगों की शादियाँ होने वाली होंगी, जो नवंबर आने वाले 2 महीने बाद जो है इसका योग बनेगा, शादी का सीज़न आएगा। उसमें कुछ लोगों की शादी होने वाली होगी, कुछ मैचिंग होगी कुंडलियों में। तो वो किस कारण से जो प्रॉब्लम आती हैं डिले मैरिज की, किस कारण से मैच करती है कुंडली और किसी की शादी नहीं हो रही है तो डिले मैरिज होने के क्या कारण हैं और किसी का विवाह ही नहीं हो रहा है तो उसके क्या योग हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए ये कुंडली है मैरिज का प्रतिबंध योग जो लगा हुआ है वो किस कारण से है कि लग्न में सूर्य बुध बैठे हुए हैं और शुक्र जो है पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है कि उसके दोनों तरफ जो है पाप ग्रह बैठे हैं। सूर्य इधर है और केतु के साथ शुक्र बैठे हैं और दोनों एक ही डिग्री पे बैठे हैं और मंगल के आगे है तो उसको फ्री नहीं है। इसके कारण वो पाप कर्तरी योग कहलाता है। और गुरु जो है वो उसके अंदर जो है विवाह प्रतिबंधक योग का वो कर रहा है, लेकिन केतु और मंगल और इधर सूर्य के कारण और सूर्य के सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अपने घर में बैठा है और शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं, जिसके कारण ये विवाह का प्रतिबंधक योग बना हुआ है। और सप्तम भाव के अंदर भी जो है जिसकी नौमांश की जो कुंडली है उसके अंदर भी शनि की जो दृष्टि है वो नीच होकर सामने बैठी है और नौमांश की कुंडली में भी ये नीच होकर बैठे हुए हैं। तो ये एक विवाह का प्रतिबंधक योग होता है। इसके लिए तो जो है पंडित से शनि की पूजा करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसने यही एक प्रतिबंध लगाता है, डिले करता है मैरिज को और इसने इस कुंडली में विवाह का प्रतिबंध लगा दिया और काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद भी इनकी शादी नहीं हुई है। ये डिले मैरिज की कुंडली है जिसमें ये मैरिज का डिले हुआ लेकिन हुई। ये कुंडली सूर्य शुक्र बैठा है और जब हुई उसका गोचर ये था। ये सन 60 में 21 साल 60s में जिनका जन्म हुआ और ये कुंडली है मंगल और इसके कारण ये शुक्र का मंगल के ऊपर व्यू करना इसने बताया। लेकिन इनका सप्तमेश जो है वो छठे घर में चला गया शनि के साथ और इसका छठे में जाना इसके कारण गुरु वक्री भी है इसके अंदर, तो इसने डिले करा। ये भी पाप का काम करता है तो इसने ये शनि के कारण ये हुआ है और राहु की भी दृष्टि इस शनि पे पड़ रही है, जिसके कारण जो है ये सातवां घर जो है ये मकर का है और इसमें शनि का घर है और वो कष्ट वाले घर में जाके बैठा है और गुरु ऑलरेडी पापी हैं। राहु की दृष्टि भी सप्तमेश पे शनि पे पड़ी तो उसने डिले कर दिया। मतलब ये जब जो अगर डिले होता है वो किन कारण से होता है? शनि अगर आपका सप्तमेश है या सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है तो जब तक वो पूरा घूम करके 360 डिग्री घूम करके वापस उसी जगह नहीं आएगा तब तक वो मैरिज नहीं कराएगा। तो कम से कम 30 साल के बाद ही मैरिज हो पाएगी। हर जगह वो ढाई 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 करते 12 इंटू ढाई करने के बाद 30 साल बाद वो जब वापस आएगा तब परमिशन देगा। और जिस दिन मैरिज हुई उस दिन का गोचर ये था। चंद्रमा और गुरु जो है उसको व्यू कर रहे थे, उनके विवाह के घर को व्यू कर रहे थे और शनि एग्जैक्ट उस जगह वापस बैठा था राहु के साथ में। ये राहु में शनि था वापस 30 ईयर में 27 फरवरी 91 को जब उसी जगह आया तो उसने शादी करने के लिए परमिशन दी। उस दिन कर्क में चंद्रमा था, गुरु उच्च के थे और चंद्रमा कर्क में था, मंगल वृष में थे, लाभ में थे और उच्च का जो शुक्र था वो इस जगह बैठे भाग्य में बैठे हुए थे और यहाँ पे सूर्य बुध बैठे थे और अ, मंगल यहाँ बैठे थे। तो जब यह है कि भाग्य में यदि गुरु की राशि है तो या तो वह बृहस्पति वहां से रन करेगा या लग्न से करेगा। तो सबसे ज्यादा जब मैरिज होती है
तब गुरु यहाँ लग्न में गोचर करते हैं, 11वें घर में गोचर करते हैं, या यहाँ तृतीय घर में गोचर करते हैं, या यहाँ पे 7वें घर में गोचर करते हैं। अंतरिक्ष में जब ट्रांजिट इन 4 जगहों से गुजरेगा, तो डेफ़िनेटली आदमी की मैरिज करेगा। लेकिन गुरु का एक कारण है कि गुरु स्वयं जो है 13 महीने के लिए बैठते हैं, तो उसके बाद वो खुद देखते रहते हैं या बैठे रहते हैं, काम करने का काम उसका मंगल और शुक्र करता है। उच्च का शुक्र हो यहाँ से गुजरेगा पंचम से या सप्तम से या भाग्य में, तो इस समय वो भाग्य से गुजरा और 27 फरवरी 91 को 30 साल कुछ महीने बाद उसने मैरिज की अनुमति दी। तो ये एक लेट मैरिज का उदाहरण था जो आपको बताया कि गुरु का जब गोचरी भ्रमण लग्न तृतीय 11वें घर से या 7वें घर में होगा, तब वो मैरिज कराएगा और खुद काम नहीं करके वो अपने सबॉर्डिनेट मंगल को अनुमति देते हैं, तब वो मंगल करता है और साथ में शुक्र जो विवाह का कारक है, तो वो उसमें सहायता करता है। और चंद्रमा उस दिन या तो सप्तम में बैठे होंगे या लग्न में बैठे होंगे या गुजर गए हों यहाँ से अगले ही घर में या इसके आने से पहले कर देते हैं। तो ये गुरु मंगल शुक्र और चंद्रमा का काम है जो गोचर के हिसाब से मैरिज कराता है। ये दूसरी डिले कुंडली है। ये देखिए कि ये गुरु बुध और नीच का सूर्य होके ये व्यू कर रहा है और इसने जो है मंगल को अष्टम में कर दिया और सप्तमेश मंगल जो है अष्टम में चला गया और शनि की दृष्टि इसके सामने बैठी है। ये इसके अंदर बैठी थी, तो ये देखिए ये डिले हो गया और ये मैरिज काफी समय तक नहीं हुई और 58 से लेके 18-10-58 की कुंडली है जिसमें ये मंगल सप्तमेश होके अष्टम में गया और इसने सप्तम भाव को पीड़ित कर दिया, जिसके कारण जो है वो शादी डिले हुई। और फिर आप ये देखिए कि उसी दिन जब वो शादी हुई तो गुरु का गोचर 7वें घर में था शुक्र के साथ में, मंगल धनु में थे, यहाँ बैठे थे और चंद्रमा भी जो थे वो 7वें घर में यहाँ लग्न से गुजर रहे थे। तो ये समसप्तक योग एक दूसरे से 7वें घर में जो गुजरे थे 8 मार्च 88 को, तब ये मैरिज संभव हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सा, जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, अगर जब जिस जगह पे मालिक है उस जगह पे वो अगर गुजरता है, गुरु का परम मित्र चंद्रमा है, तो चंद्रमा उसको 2 दिन के अंदर परफॉर्म करता है। शाम को रात को मैरिज कराता है, सुबह विदा करता है। तो ये जो बृहस्पति है यहाँ पे बैठे और चंद्रमा यहाँ पे बैठा और शुक्र गुरु के साथ यहाँ बैठे थे, तो इस कारण मैरिज संभव हुई। ये कारण जो था और शनि यहाँ बैठ के इन्होंने पंचम को व्यू कर दिया था, अपने घर से अनुमति दे दी थी। तो ये कारण है कि आप जो, क्योंकि ये साढ़े साती में जो पैदा होने के समय ये साढ़े साती में थी कुंडली, क्योंकि चंद्रमा से एक घर पहले शनि था और ये साढ़े साती में होने के कारण इनको जब ये साढ़े साती में आने वाला था, हो चुका था, उस दिन भी क्या है साढ़े साती में चंद्रमा था है। ये शनि यहीं बैठा था 9 नंबर में, इसलिए ये साढ़े साती का अंतिम दौर था, उसने पंचम भाव को शादी की अनुमति दी। और शुक्र इस समय नीच के थे, लेकिन ये 7वें घर से गुजर रहा था, तो और गुरु की दृष्टि थी, तो उसने ये मैरिज को संपन्न कराया। ये लव मैरिज का काम ये है, ये दूसरी कुंडली लव मैरिज की है और डाइवोर्स की भी है। शुक्र बहुत मंगल को पसंद करता है मैरिज के लिए। यदि किसी कुंडली में शुक्र और मंगल बैठे हैं, चाहे वो लग्न में बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, ये पंचम भाव में बैठे हों या यहाँ पे भाग्य में बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, जब भी कोई लड़का लव मैरिज करता है तो
उसकी कुंडली एक सामने वाले लड़के के मंगल या शुक्र को व्यू कर जाती है। अकेला मंगल अगर बैठा है, तो सामने बैठा या साथ बैठा दूसरी लड़की के शुक्र को व्यू कर जाता है, तो दोनों में एकदम से वो लड़की पसंद आ जाती है। अगर लड़की देखने जाते हैं आप मैरिज के लिए, तो अगर आपकी कुंडली में ये मैच बैठता है, तो एक ही नज़र में लड़का लड़की को पसंद कर लेता है। और पसंद करके यदि मैच करती है, तो भी अगर पाप ग्रह होते हैं, तो उसको भारी विरोध के बाद भी वो उससे ही शादी करता है। ये लड़का और लड़की है प्रेम होने का वो है कारण है कि यहाँ शुक्र बैठा है अगर लड़के की कुंडली में, तो उसकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा होगा लड़के की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में अगर ये वहां बैठा है, तो इसको बैठ करके मंगल दूसरी जगह से देखता है। क्योंकि शुक्र और मंगल अ, आदमी को इतना लव मैरिज के लिए इतना सेंसिटिव बना देती है कि दूसरी लड़की चाहे अगर कुंडली में अगर उसके मंगल ने लड़के की इस कुंडली में बैठे शुक्र को व्यू कर लिया उसके मंगल ने, तो दोनों में एक नजर में ही प्रेम शुरू हो जाएगा। ये कारण है। और इसकी कुंडली में बाद में तलाक का भी कारण बना, क्योंकि इस पे शनि की दृष्टि जो है पड़ रही थी, और गुरु जो है इसके अंदर वक्री थे। तो वक्री गुरु ने भी कोई मदद नहीं करी, और अंतरिक्ष में भी उस समय वक्री थे, तो ये कारण इसकी तलाक का कारण भी बना। तो ये एक कुंडली बहुत बड़ा है कि अगर इसकी कुंडली में ये चीज है, तो इस चीज को नोटेड किसी की कुंडली में तलाक योग और लव मैरिज योग है, तो उसको संपन्न करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी लड़की का चयन करें या ऐसे लड़के का चयन करें कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में बैठे हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो। तो इस चीज को बृहस्पति के पास में ही ये पावर है कि वो उसको न्यूट्रलाइज करे, बशर्ते कि गुरु वक्री नहीं होना चाहिए, इस कुंडली में वक्री है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है कि अगर वक्री गुरु शुभ ग्रह है, तो वो पापी हो जाता है, और इसी पाप के कारण जो है वो मतलब अ, अगर दो ग्रहों से ज्यादा उस पे दृष्टि पड़ती है किसी पाप ग्रह की, तो वो पापी एक शनि की पड़ रही है इस पे, सूर्य ऑलरेडी जो है मदद नहीं करते हैं इस शुक्र को, शत्रु ग्रह, और गुरु की भी पड़ गई, तो वो एक तरह से वो तलाक योग बनता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यहाँ पे कोई बृहस्पति बली लड़की हो, तो ज्यादा फायदा होता है कि वो इस चीज को इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इन्होंने बताया है गुरु वक्री हैं और मंगल इनकी कुंडली में शुक्र भी अस्त था, मंगल भी अस्त थे, जिसके कारण ये दोनों काम के नहीं थे और वो कुंडली मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इनकी कुंडली में तलाक योग बना हुआ था। आगे मैं आपको बताऊंगा इतना कि अगले मेरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसके मैरिज का होने का कुंडली मैच करना और मैरिज कैसे एक दूसरे से होगी, वो अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन में घंटी दबाएंगे। थैंक यू।